बीती रात केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को जमानत मिली है और वो सुबह सवेरे अपने घर भी पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी की वजह से कल ही राणे को गिरफ्तार किया गया था। अब इस वक्त बड़ी खबर यह है कि कल राणे के घर पर हंगामा करने वालों से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने आज मुलाकात की है। जुहू में कल शिव सैनिकों ने राणे के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राणे के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर भी लगाए गए। अब हंगामा करने वाले सारे कार्यकर्ताओं से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है और साथ ही उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी इस मुलाकात में मौजूद। तस्वीर आपके सामने, ये वो लोग हैं जिन्होंने कल जमकर महाराष्ट्र में मुंबई में प्रदर्शन किया। नारायण राणे के खिलाफ पोस्टर भी चस्पा किए और उन लोगों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साथ ही आदित्य ठाकरे भी तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, नारायण राणे को कल देर रात ही जमानत मिली है। कल उनकी गिरफ्तारी की गई थी। उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने गलत बयानबाजी की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। कल देर रात जमानत मिली उन्हें और आज ये तस्वीरें, ताजा तरीन तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, कार्यकर्ताओं ने किस कदर नारायण राणे के खिलाफ जमकर विरोध किया, जमकर हंगामा किया, और दूसरी तस्वीर में उद्धव ठाकरे उन्हीं कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जिन्होंने ये पूरा हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के नाम पर सियासी रण नए चरम पर पहुंच चुका है। राणे को बेल मिल गई है, लेकिन सियासी खेल अब भी जारी है। तो कानाखाली चढवली। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को धमकी देता है मारने की, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। ऐसे बदतमीज मंत्री को आप उनका इस्तीफा लें। तो बयान से लेकर बवाल और बवाल से लेकर बेल तक महाराष्ट्र की सियासत में 2 दिनों तक सियासी बवंडर आता रहा और इसमें नया मोड़ मंगलवार रात तब आया जब निचली अदालत ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बेल दे दी। ये बताया जा रहा है बाहर की कंडीशनल बेल है। नहीं, ये कंडीशनल नहीं है, पूरी परमानेंट बेल है, लेकिन उसमें बेल देते हुए कोर्ट ने एक दो कंडीशन डाली है उनके ऊपर कि उनको ये महीने की 30 तारीख और अगले महीने की 13 तारीख को एसपी अलीबाग के सामने हाजिरी देनी है। राणे के नाम पर ही सही, लेकिन बीजेपी और शिवसेना में अदावत की नई लकीर खिंच गई है और इसी सियासी शोर की छाप सामना में दिखी, जहां उन्हें छेद वाला गुब्बारा बता दिया गया। इससे पहले शिव सैनिकों ने उन्हें मुर्गी चोर तक कह दिया, क्योंकि करीब 5 दशक पहले चेंबूर में राणे पोल्ट्री की दुकान चलाते थे। बीजेपी और शिवसेना के बीच शुरू हुई जंग अब जल्द शांत नहीं होगी और इसका अंदाजा मंगलवार को तब लग गया जब मंगलवार दोपहर राणे की गिरफ्तारी का जश्न शिवसेना मना रही थी, तो देर रात रिहाई की खुशियों में बीजेपी डूबी हुई थी। अब वो बयान सुन लीजिए, जहां से पूरा सियासी बखेड़ा शुरू हुआ। बोलायचा अधिकार तरी आहे काय? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचारून बोल, त्याशी नाही काय? किती वर्ष आली देशाला संतुलन? हिरक महोत्सव काय? मी असतो तर कानाखाली चढवली। एक आहे देशाचं, तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी? आखिर राणे ने बयान दिया क्यों, वो समझिए। दरअसल 15 अगस्त के मौके पर सीएम उद्धव ठाकरे बोलते बोलते ये भूल गए कि देश आजादी की हीरक जयंती मना रहा है या अमृत महोत्सव। नाही, हीरक महोत्सवी, अमृत महोत्सवी वर्षात आपण पदार्पण करतो आहोत। नाही, हीरक महोत्सवी, अमृत महोत्सवी वर्षात आपण पदार्पण करतो आहोत। बस उद्धव की इसी बात को लेकर राणे ने तंज कसा तो अदावत की आग भड़क उठी। पुणे से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर औरंगाबाद तक शिव सैनिक सड़कों पर झंडे बैनर लेकर उतर गए। कहीं दोनों दलों के कार्यकर्ता भिड़े तो कहीं बीजेपी समर्थकों की पुलिस से नोकझोंक हो गई।
भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। भारतीय जनता पार्टी नारायण राव जी राणे इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। अगर कोई एक व्यक्ति जो कैबिनेट में है मोदी जी के, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को धमकी देता है मारने की, तो उसका ऊपर एक्शन नहीं होगा? होगा। हमने किसी को इस प्रकार से मोदी जी को या अमित शाह जी को या देवेंद्र फडणवीस को मारने की बात नहीं की है इस प्रकार से। संजय राउत भले ही कुछ भी कहें, लेकिन उनको उद्धव का एक बयान भी जरूर सुनना चाहिए जो उन्होंने योगी के खिलाफ दिया था। आणि हा योगी जो आला तो अशी टरटरून, म्हणजे कसलं काही नसलं की गॅसचा फुगा असतो ना, काही नसतं, गॅस असतो पण हवेत उडत असतो, तसा गॅसचा फुगा आला. तो सरळ चपला घालून महाराजांना हार घालायला गेला, सरळ चपला घालून. असं वाटलं त्याच चपला घ्यावं आणि त्याचं थोबाड फोडावं. राणे को भले ही जमानत मिल गई है, लेकिन शिवसेना अब लड़ाई को महाराष्ट्र के बाहर दिल्ली खींच लाई है। ऐसे बदतमीज मंत्री को आप उनका इस्तीफा ले, अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनको हकाल दे मंत्री पद से। राणे का मुद्दा शिवसेना बीजेपी के बीच नाक की लड़ाई बन गया है और कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं। मतलब साफ है कि आने वाले कुछ और दिन तल्खी से भरे होंगे। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रौनक कुकड़े। रौनक, राणे के नाम पर जो सियासी रण इस वक्त छिड़ गया है बीजेपी और शिवसेना में, वो आज क्या करवट ले सकता है? जी देखिए, निश्चित तौर पर एक नए अध्याय की शुरुआत जो है, भले नारायण राणे को कल महाड़ कोर्ट ने बेल दे दी हो, ये कंडीशनल बेल है क्योंकि उन्हें 2 दिन यहां पर आकर पुलिस स्टेशन में, जो स्थानिक पुलिस स्टेशन है वहां पर सिग्नेचर करने के लिए आना होगा। पहली यानी 31 अगस्त को और दूसरी तारीख है 13 सितंबर को उन्हें यहां पर नारायण राणे को आना होगा। लेकिन निश्चित तौर पर आपने जो सवाल पूछा है कि आगे क्या होगा, तो आगे एक नए अध्याय की शुरुआत जो है अब बीजेपी और खासतौर से नारायण राणे की ओर से होती दिख सकती है, क्योंकि उनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो 2 दिनों के लिए भले ही पोस्टपोन कर दी गई हो, लेकिन जब 2 दिनों के बाद उनकी यात्रा महाराष्ट्र के कोकण इलाके में फिर से शुरू होगी और उनका जो गढ़ माना जाता है सिंधुदुर्ग का इलाका जहां से वो आते हैं, वहां पे जब ये यात्रा शुरू होगी तो बड़ी संख्या में आरोप प्रत्यारोप जो है वहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। और राणे समर्थक जो है, कल उन्होंने बड़ा ही संयम जो है वो दिखाने की कोशिश की, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि वो केंद्रीय मंत्री और जिस धाराओं के तहत उन पर मामला जबरन दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है, ये सभी नॉन बेलेबल ऑफेंस है। केवल सरकार जो है वो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर राणे को दबाने की कोशिश कर रही है। अब इसका जवाब जो है वो राणे समर्थक आज दे सकते हैं। और मुख्य तौर पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में भी इस मामले में जो राणे कल पहुंचे थे बॉम्बे हाईकोर्ट, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि पूरी प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ आप आइए और एफआईआर रद्द करने की मांग की थी, उस पर भी आज सुनवाई है। हो सकता है कि कोर्ट इस संदर्भ में कोई बड़ा बयान जो है वो वहां पर कोर्ट की तरफ से आ सकता है। ठीक है रौनक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो कल की क्या तस्वीर थी महाराष्ट्र की और आज की क्या है, हम लगातार आप तक पहुंचा रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।